Welcome back to my channel once again. You are watching Design Jazz. My name is Satya Sundar. Welcome to the design and installation training of solar PV system by means of सॉफ्टवेयर। देखिए ये जो ट्रेनिंग जो है हम आपको दे रहे हैं तो तरह तरह के सवाल मुझको कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो। आप लोग वैसे कई सब्सक्राइबर मेरा इस तरह है जो मुझे रेगुलरली देख रहे हैं और आपके वजह से मेरा 700 सब्सक्राइबर से ज़्यादा चला गया है, वो भी बस 3-4 महीने के अंदर। तो क्या बड़ी बात है, पर सब्सक्राइब करना बड़ी बात नहीं, उससे बड़ी बात होती है अगर आप हमको देखें, हर एपिसोड्स को देखें। पर बहुत सारा सब्सक्राइबर जो है वो हमको पूछ रहे हैं। एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है नितिन कुमार, वो हमको पूछ रहे हैं सर आप ये फ्री में क्यों दे रहे हैं। दूसरा जो सब्सक्राइबर है वो हमको पूछ रहे हैं, उनका नाम है गिरीश जी हमको पूछ रहे हैं सर आजकल तो फ्री में कुछ नहीं मिलता है, आप ये फ्री में क्या सारे चीज़ कवर करेंगे, क्या सारे डिज़ाइन ट्रिक जो है, क्या सारे वैल्यू एडिशन चीज़ जो है उसको आप कवर करोगे। तो क्या सवाल है। तीसरा जो सब्सक्राइबर है उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, उनका नाम है रमेश कुमार। वो बोल रहे हैं हमको सर आजकल फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है, आप कैसे दे रहे हो, आप उड़ा तो नहीं रहे हो। तो मतलब कैसे कैसे सवाल आप पूछते हो। तो इसमें गलती कहाँ है, गलत आप नहीं हो, गलत हम है। क्योंकि ट्रेनिंग जो मैंने देना शुरू किया था वो भी आपको बोला था कि ये सारी चीज़ फ्री में दूंगा। पर फ्री ट्रेनिंग और नॉलेज ये दोनों अलग चीज़ है। नॉलेज आपको फ्री मिलता है, ट्रेनिंग आपको कहाँ पे भी जाओ वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। इस तरह कमेंट को देखकर थोड़ा बहुत कुछ हम डिमोटिवेट भी हो जाता है। और इसमें मैं सोचता हूँ किसकी गलती है, गलती आप लोग की नहीं, गलती मेरा है। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गलत मैं क्यों हूँ। क्योंकि ट्रेनिंग और आपका नॉलेज ये दोनों अलग चीज़ है। नॉलेज आपको फ्री में मिलता है, किस जगह पे आप जाए, वहाँ पे कुछ बातें किए, वहाँ से कुछ लोगों से आपको पता चला, वो चीज़ आपको बोलते हैं आपका नॉलेज। और उस चीज़ को आप दूसरों को भी दे सकते हो। मतलब नॉलेज जो है वो फ्रीली मूव करता है चारों तरफ। मतलब नॉलेज जो है वो आपको फ्रीली मिलता है और नॉलेज जो है वो आपको फ्रीली गेन करना पड़ता है। पर ट्रेनिंग मतलब क्या है, ट्रेनिंग मतलब किसी चीज़ आप किसी को ट्रेन कर रहे हो। तो मतलब ट्रेनिंग मतलब इस ये कुछ हद तक आपका स्किल ओरिएंटेड आ रहा है। तो यू आर होलली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द ट्रेनिंग। मतलब आपका रिस्पॉन्सिबल है किसी को ट्रेन कराना। तो अगर ये ट्रेनिंग कोई अगर फ्री में दे रहा है तो ये ज़रूर दिमाग में आएगा ना। और अगर ये ट्रेनिंग जो है कहीं पे भी आप ज्वाइन कर लो, ये ट्रेनिंग कहीं पे भी आपको फ्री में नहीं मिलने वाला है। ये आपको भी पता है, ये मुझको भी पता है, ये सबको पता है। देखिए इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके हम आपको समझाते हैं। किसी एक दुकान में आप मतलब बाज़ार में आप शर्ट खरीदने गए, तो एक ब्रांड का शर्ट वो बोल रहा है जितना प्राइस उसका 50% डिस्काउंट में दे रहा है। दूसरा जो दुकानदार है उसका 70% डिस्काउंट में दे रहा है। तीसरा जो दुकानदार है वो बिल्कुल फ्री में दे रहा है, पर वही चीज़ फ्री में दे रहा है। पर अगर आप खरीदोगे तो कहाँ पे जाओगे? जो 70% डिस्काउंट दे रहा है उसको चुनोगे, नहीं तो जो 50% डिस्काउंट दे रहा है उसको चुनोगे। फ्री जो दे रहा है, हालाँकि एक ही चीज़ दे रहा है, एक ही ब्रांड का, पर आप नहीं खरीदोगे। क्योंकि आप सोचोगे ये फ्री में दे रहा है तो इसका कुछ थोड़ा तो गड़बड़ी कुछ है ना। तो ये दिमाग में ऐसा आ जाता है। तो जब मैं फ्रीली देना शुरू कर दिया इस चैनल के ज़रिए, तो आप लोग का सोचना इस तरह ज़ाहिर-सा बात है और आप सोचोगे भी। क्योंकि ये जो चीज़ मैं फ्री कर रहा हूँ, तो जहाँ पे फ्री नहीं मिलना चाहिए, कहीं पे भी फ्री नहीं मिलता, तो ये बंदा कैसे फ्री दे रहा है, मैं कैसे फ्री में दे रहा हूँ। तो ये ज़ाहिर-सा बात है, तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, गलती मेरा है। जैसे कि और एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम भी मैं बोल रहा हूँ, लोहित कुमार साहू। क्या आप हमको वैल्यू एडिशन चीज़ दोगे? आप फ्रीली दे रहे हो, तो ये चीज़ लेके क्या फ़ायदा है? ये चीज़ आपका जो वीडियो है इसको देख के क्या फ़ायदा है? तो इमेजिन करो। तो इसीलिए आप लोगों के ऊपर मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, जो आप मुझे इतना मंज़िल तक पहुँचाए हैं, मतलब 700 सब्सक्राइबर मेरा बनाए हैं। पर मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखें और एपिसोड्स अच्छी तरह से देखें। और इसी कारण इस जो सारा एपिसोड अभी तक जितना एपिसोड्स मैं पढ़ाया हूँ, अभी तक जितना एपिसोड्स कवर हुआ है, एपिसोड 15, एपिसोड 15, उस एपिसोड 15 से कुछ एपिसोड्स को छोड़ के बाकी सारे एपिसोड्स को मैं प्राइवेट करने में मजबूर हुआ हूँ। क्योंकि इसका वैल्यू एडिशंस मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप सोचते हो मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, इस चीज़ को पूरा जानना चाहते हो, पूरा एपिसोड्स अगर नहीं देखे हो, मतलब 15 एपिसोड्स एक साथ देखना चाहते हो, 15 एपिसोड्स अगर उसको फ्री एक्सेस करना चाहते हो लाइफ टाइम, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैं नीचे दिखा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर पता नहीं है तो इसको देखिए, इसको बोलते हैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें एक लिंक दिया हूँ,
udemy.com जो है उसमें जाइए, इस लिंक के ज़रिए जाइए ताकि आपको रेफरल कोड मिल सके। और ये जो कोर्स है एपिसोड 15 तक जितना एपिसोड्स आ गया है, अगर इसको आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, वो भी सिर्फ बहुत ही कम पैसों में। अगर आप इस वीडियो को इस लिंक के ज़रिए, अगर इसके ज़रिए यूडेमी के ज़रिए, इस लिंक के ज़रिए अगर आप सारे वीडियो को खरीदते हो एक पैकेज में, मतलब आप लाइफ टाइम मेंबरशिप हो सकते हो और उस वीडियो को जब चाहे उस यूडेमी के ज़रिए आप अच्छे से एक्सेस कर सकते हो और जब चाहे उसको अपने पास देख के आप अपने नॉलेज बढ़ा सकते हो। पर उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तब जाके ये वीडियो खरीदे। और अगर आप मुझे 3-4 एपिसोड, थोड़ा बहुत कुछ एपिसोड्स मैंने देखे हो और सोच रहे हो मैं कुछ अलग तरह से आपको बता रहा हूँ, कुछ अलग वैल्यू एडिशंस दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा वैल्यू एडिशंस दे रहा हूँ जो आपको आगे जाके हेल्प कर सके, तो ज़रूर उस वीडियो को, उस वीडियो पैकेज को यूडेमी से परचेस कीजिए जो मैं रेफरल लिंक आपको दिया हूँ। और इसका मतलब ये नहीं हमारा आपका जो रिश्ता है यूडेमी में बस जुड़ा रहेगा, यूट्यूब में नहीं। नहीं, आपका हमारा रिश्ता यूट्यूब में जमा था और यूट्यूब में ही बने रहेगा। देखिए, ट्रेनिंग जो वीडियो है उस ट्रेनिंग वीडियो का कुछ नॉलेजेबल वीडियो हम आपको शेयर करेंगे और जो वैल्यू एडिशन चीज़ होता है आपके खातिर, अगर वैल्यू एडिशन चीज़ आप खरीदना चाहते हो तो उसको एक पैकेज के हिसाब से आप यूडेमी से परचेज कर सकते हो। और बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं आपके लिए लाते रहूँगा। और उतना भी नहीं, आगे आने वाला जो एपिसोड से, मतलब एपिसोड 16 से एपिसोड 55, मैं पहले से बोला हूँ, इतना जो एपिसोड्स आने वाला है वो कैसे क्या आएगा और आपको कैसे मिलेगा, ताकि आप सोचोगे ये जो चीज़ें वैल्यू एडिशन चीज़ आपको मिल रहा है, मतलब आप पैसे दो के खरीदोगे या मैं फ्रीली दूंगा। कुछ वीडियो आपको फ्रीली दे सकता हूँ, कुछ वीडियो आपको पैसे लेके खरीदना हो सकता है। तो ये सारा चीज़ आपको समय चलते ही आपको पता चल जाएगा। और इस तरह रिश्ता बना के रखिए यूडेमी में और यूट्यूब में, बोथ। और उससे कहीं बेहतर जो आगे आने वाला है, कैसे क्या कनेक्शंस होगा आपके हमारे बीच, वो भी बहुत ही कम पैसों के खातिर आप पूरे सारा डिज़ाइन सीख सकते हो। हम आपको वो चीज़ अब से नहीं, आगे आने वाले जो एपिसोड, नहीं तो 10 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा, 10 नहीं तो 15 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कैसे क्या एक्सेस करोगे वो सारा पैकेज, जो एक बहुत ही बड़ा पैकेज आने वाला है। उसमें क्या चीज़ कवर होगा क्या नहीं, उस टाइम में आपको ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि आपकी खातिर वैल्यू एडिशन चीज़ होगा। कुछ कम पैसे दो के आप उस पैकेज को खरीदोगे और थ्रू आउट द लाइफ टाइम उसके ज़रिए ही हम आपको पूछेंगे सवाल, उसके ज़रिए ही आप हमको पूछोगे सवाल और उसके ज़रिए ही सारे आपका डाउट क्लियर होगा और साथ ही साथ ऑनलाइन भी होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं, आज के एपिसोड में हम क्या बात करने वाले हैं। देखिए, जो पिछला जो एपिसोड से जो डिज़ाइन इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग ऑफ सोलर पीवी सिस्टम बाय द सॉफ्टवेयर, जो पिछला जो सीरीज़ है उस एपिसोड्स पे हम पढ़े थे आपका जो ग्राउंड कवरेज रेशियो होता है फिक्स्ड एक्सिस 0.3 में हम लेके किए थे और आपका सिंगल एक्सिस जिससे 0.9 लेके हम सिमुलेट किए थे। तो उसमें दोनों का जो परफॉर्मेंस रेशियो होता है उसको हम कंपेयर किए थे, वो आपका इतना वेरी नहीं कर रहा था। मतलब फिक्स एक्सिस जिससे 0.3 में जितना है उतना ही आ रहा था आपका सिंगल एक्सिस जिससे 0.9 में। पर ये चीज़ हम क्या करेंगे, शेडिंग एनालिसिस को कंसिडर करके करेंगे, क्योंकि जो शेडिंग एनालिसिस होता है उसको आप नेग्लेक्ट कर नहीं सकते हो। तो शेडिंग के साथ, शेडिंग एनालिसिस के साथ जीसीआर का क्या रिश्ता है, ये चीज़ भी हम आपको बताए थे पिछले एपिसोड्स में। पर इस एपिसोड में हम उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि जीसीआर बढ़ाने से आपका जो शेडिंग इफेक्ट होता है वो कैसा इफेक्ट करता है और परफॉर्मेंस रेशियो कैसे क्या वैरी करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर इससे पहले जो सीरीज़ नहीं देखे हो तो उसको जल्दी से देख लीजिए। अगर सोलर एनर्जी कोर्स, सोलर पीवी सिस्टम का A to Z बात करना चाहते हो, उसका एक नॉलेजेबल वीडियो पढ़ना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। लाइक, सब्सक्राइब, घंटी बजा दो भाई, बेल आइकन को भी दबा दो। तो बेल आइकन जो है, जब सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को, घंटी को बजा दीजिए, ताकि जो आगे आने वाला जो एपिसोड्स और आगे आने वाला जो नॉलेजेबल वीडियोस आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो विदाउट वेटिंग मच, लेट मी गाइड यू।
तो चलिए बात करते हैं आपका जो फिक्स्ड एक्सिस GCR 0.3 और सिंगल एक्सिस GCR 0.9 जो है उसमें हम सब आर में देखेंगे सब आर में कितना एलोंग साइड रो है, बटम रो में कितना मॉड्यूल लगाया गया है और आपका एलोंग साइड रो में कितना मॉड्यूल लगाया गया है। तो अगर आप यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये जो मॉड्यूल आप लगाओगे तो फिजिकली कुछ इस तरह का आपका दिखता है। मतलब आपका देखिए रो स्पेसिंग में दिखाया गया है और आपका देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इन सब अरे 1 इज़ नॉट एन इंटीजर और नंबर ऑफ रोज देखिए कितना दिखा है 3.57। तो ये कोई इंटीजर नहीं है। मतलब आप जो मॉड्यूल फिजिकली जो चूज़ किए हो यहाँ पे, तो जैसे आप स्ट्रक्चर बनाए हो तो आपका नंबर ऑफ रोज इस तरह इंटीजर नहीं दिखा रहा है। मतलब एक गलती ही गलती है। तो इस गलती को हम कैसे सुधारेंगे, देखिए नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एलोंग साइड द बॉटम रो जो है देखिए वो कितना है आपका 7 और 1 में 9 है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ले गया है। मतलब ये जो नंबर ऑफ रोज बटम मतलब ये आपको दिखा रहा हूँ देखिए बटम मतलब आपका निचले भाग में जो कितना मॉड्यूल आप लगाते हो उसको बोलते हैं आपका नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन द बटम रो। तो आप सिस्टम डिज़ाइन में चलेंगे, सिस्टम डिज़ाइन में जाके आप देखोगे जो मॉड्यूल लगाए हो कितना मॉड्यूल आप लगाए हो सीरीज़ में। देखिए मॉड्यूल्स पर स्ट्रिंग इन सब आरे मतलब सब आरे 1 में मेरा 25 नंबर मॉड्यूल में लगाए हूँ सीरीज़ में और दूसरा जो सब आरे है उसमें भी 25 मॉड्यूल में लगाए हूँ सीरीज़ में। तो ज़्यादातर जो मॉड्यूल सीरीज़ में लगाते हैं, जो सीरीज़ स्ट्रिंग में जितना मॉड्यूल लगाते हैं वो सारा मॉड्यूल का अगर फिजिकली एक माउंटिंग स्ट्रक्चर में रख लोगे तो आपको आसानी से आप डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एलोंग साइड द बॉटम जो रहे उसको हम 25 कर देंगे क्योंकि हम 25 मॉड्यूल सीरीज़ में लगाए हैं। मतलब सीरीज स्ट्रिंग हमारा 25 नंबर ऑफ सीरीज स्ट्रिंग है। तो सवारे 1 में भी 25 कर दिया, सवारे 2 में भी 25 कर दिया। तो 25 करने के बाद आप देखेंगे मतलब 25 करने के बाद आप बाहर में क्लिक कीजिए। बाहर में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज जो आप पहले से इंटीजर नहीं दिखा रहा था अभी वो इंटीजर हो गया। मतलब आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 हो गया। पर आपका वो दिखा रहा है कि आपका नंबर ऑफ रोज 1 है और दूसरे जो सवारे हैं उसमें भी नंबर ऑफ रोज 1 है। पर दिक्कत ये है कि हम यहाँ पे कितना मॉड्यूल लगाए हैं 25 मतलब सीरीज़ में और इस तरह का हम 2 लगाए हैं पैरेलल। देखिए सीरीज स्ट्रिंग 25 है और आपका पैरेलल स्ट्रिंग में कितना है, पैरेलल स्ट्रिंग में नीचे उसका दिखा रहा हूँ देखिए वो 2 है। मतलब टोटल आपका 50 मॉड्यूल होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो नीचे है जो मतलब आपका जो बटम रो है उसमें आप 25 लगाए हो और सब आरे 2 में भी नीचे जो है उसमें 25 लगाए हो। पर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एलोंग साइड जो रो है वो देखिए आपका 2 ऊपर में लिखे हैं, आप 2 लिखे हो। तो मतलब आपका 50 मॉड्यूल एक सवारे में और दूसरा 50 मॉड्यूल और एक सवारे में मौजूद है। तो आपका जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है वो आपका इलेक्ट्रिकली जितना लिए हो और मैकेनिकली कितना माउंटिंग स्टेशन में लगाते हो वो सेम होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है देखिए नंबर ऑफ रोज इज़ 1। सवारे 1 में भी वही है 1 रो और सवारे 2 में भी 1 रो है। तो मतलब आपका जो नंबर ऑफ रोज जो है एलंग द बटम साइड 25 रखेंगे नीचे और ऊपर में वर्टिकली एक मॉड्यूल रखेंगे। तो मतलब आपका जो माउंटिंग स्ट्रक्चर होगा एक माउंटिंग स्ट्रक्चर में पूरा सारा 25 × 1 मतलब टोटल 25 मॉड्यूल होगा। और उस तरह सवारे 2 में भी 25 हम निचले भाग में रखेंगे मतलब माउंटिंग स्ट्रक्चर के नीचे और आपका वर्टिकली एक रखेंगे तो 25 × 1 वो 25 मॉड्यूल होगा। तो मतलब आपका हॉरिजॉन्टली हम 25 मॉड्यूल लगाए, वर्टिकली एक मॉड्यूल हम लगाए और इस तरह देखिए नंबर ऑफ रोज आपका 2 है। देखिए ये 25 है और ये 1 है और आपका नंबर ऑफ रोज कितना है देखिए 25 आपका निचले में रहा, एक मॉड्यूल जो है एक मॉड्यूल वर्टिकली रखा। तो मतलब कितना मॉड्यूल हुआ वर्टिकली 1, हॉरिजॉन्टली आपका 25। तो मतलब टोटल मॉड्यूल जो है आपका एक माउंटिंग स्ट्रक्चर में 25 है। दूसरा भी जो आपका सवार है वहाँ पे भी वैसा हुआ है जैसे कि बटम रो में 25 और ऊपर में वर्टिकली हम 1 रखे हैं। तो 25 × 1 25 × 1 विल बी 25 मॉड्यूल्स। तो देखिए आपका नंबर ऑफ रोज जो नीचे है वहाँ पे अभी 2 और 2 हो गया। तो इस हिसाब से आपका टोटल मॉड्यूल आपका हो जाएगा 50-50। तो मतलब आपका मैकेनिकली कुछ इस तरह डिज़ाइन करते हो। जब आप डिज़ाइन करोगे तो उस हिसाब से आपको सोचना होगा मैकेनिकली आप कैसे माउंटिंग स्ट्रक्चर को प्लेस करेंगे। देखिए आप अभी एरर नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए आपका नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन द सवारी कितना है 50 है, यहाँ पे भी 50 है और अभी जो मैकेनिकली भी किए अभी आप जो माउंटिंग स्ट्रक्चर में बैठा है वहाँ पे भी 50 आ रहा है। तो 50 एक सवारे में 50 दूसरा सवारे में तो मिलके आपका टोटल आपका 100 मॉड्यूल आप लगाए हो। देखिए हम यहाँ पे शेडिंग और लेआउट में जाएंगे तो देखिए मॉड्यूल्स इन सवारे फ्रॉम सिस्टम डिज़ाइन पेज वो भी आपका 50 है।
ठीक है। तो जो चीज़ हम फिक्स्ड एक्सिस 0.GCR3 में किए वो चीज़ हम सिंगल एक्सिस GCR 0.9 में करेंगे। तो चलिए उस चीज़ को हम करते हैं। जैसे कि आपका मैकेनिकल डिज़ाइन हम अभी किए थोड़ी देर पहले GCR 0.3 में, तो ऐसा ही चीज़ हम GCR 0.9 में करके देखेंगे कैसा क्या पैरामीटर चेंज हो रहा है और कैसे सिमुलेशन में पैरामीटर में अंतर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जाने के बाद हम पहले सिस्टम डिज़ाइन में जाएंगे। सिस्टम डिज़ाइन में जाने के बाद देखिए उसके बाद हम शेडिंग लेआउट में जाएंगे। शेडिंग लेआउट में जाने के बाद आपका सब एरे 1 और सब एरे 2 है। सब एरे 1 में आपका स्टैंडर्ड नॉन लीनियर, सब एरे 2 में भी स्टैंडर्ड नॉन लीनियर आप चूज़ कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे जैसे नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स अलॉन्ग साइड द बॉटम रो जो है वो आपका 7 है और 25 हम इसको कर देंगे क्योंकि 25 मॉड्यूल हम सीरीज़ में लगाए हैं। और उस तरह सब एरे 2 में भी 25 हम कर देंगे, जैसे कि अभी फिक्स एक्सिस GCR 0.3 में जो किए वही करेंगे। तो देखिए सब एरे 1 हैज़ ओनली 1 रो दिखा रहा है, तो मतलब ये दोनों रो होना चाहिए जो थोड़ी देर पहले भी हम बताएं आपको। सब एरे 2 में ओनली हैज़ 1 रो बता रहा है, तो मतलब आपका जो वर्टिकली हम कितना रखेंगे, हम वर्टिकली हम आपका 1 रखेंगे और हॉरिजॉन्टली आपका 25 रखेंगे। मतलब एलोंग साइड बटम जो है बटम निचले भाग में 25 रखेंगे और इस तरह हम 1 रखेंगे वर्टिकली माउंटिंग स्ट्रक्चर में। तो 25 × 1 25 × 1 तो टोटल कितना हो गया, वो नंबर ऑफ रोज देखिए आपका 2 हो गया और आपका एरर चला गया। तो देखिए आपका यहाँ पे भी कुछ एरर नहीं है और आपका सिंगल एक्सिस GCR 0.9 में भी कुछ एरर नहीं है। तो मतलब आपका अभी हम सिमुलेट करेंगे। तो चलिए हम सिमुलेट करके देखते हैं और कितना क्या रिजल्ट आता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये इतना है कि आप जो मैकेनिकल डिज़ाइन करोगे, जो माउंटिंग स्ट्रक्चर, वो आप देख के करोगे। अगर जितना मॉड्यूल आप सीरीज़ में लगाए हो उतना ही मॉड्यूल आप हॉरिजॉन्टल लगाओगे। तो देखते हैं हम, देखिए परफॉर्मेंस इसमें कितना है आपका 0.73 है और कैपेसिटी फैक्टर आपका 17% है। ये किसका है, आपका फिक्स्ड एक्सिस GCR 0.3 जो है शेडिंग एनालिसिस करके हम देखें उसका परफॉर्मेंस रेशियो 70% से ज़्यादा जा रहा है, मतलब सही है। तो चलिए हम सिंगल एक्सिस GCR 0.9 को सिमुलेट करते हैं। तो सिमुलेट कर दिए तो देखते हैं हम कितना आता है। तो ये हम चेक करेंगे कि कितना आपका कैपेसिटी फैक्टर, देखिए आपका कैपेसिटी फैक्टर कितना घट के 14.7% हो गया और आपका परफॉर्मेंस रेशियो कितना है, देखिए परफॉर्मेंस रेशियो आपका कितना घट रहा है 0.57। आपका फिक्स एक्सिस GCR 0.3 में आपका परफॉर्मेंस रेशियो 0.73 और आपका यहाँ पे 0.57 आ रहा है, जबकि आपका GCR 0.9 जब हो रहा है तब वहाँ पे बहुत ही घट रहा है, जबकि आपका फिक्स्ड एक्सिस GCR 0.3 में परफॉर्मेंस रेशियो देखिए 0.73 हो रहा है। तो मतलब देखिए, तो GCR जो होता है ग्राउंड कवरेज रेशियो, तो उस हिसाब से अगर आप शेडिंग को एनालिसिस करोगे, शेडिंग एनालिसिस में GCR का वैल्यू हमेशा कम रखना पड़ेगा। तो मतलब आप देखिए फिक्स एक्सिस में आपका परफॉर्मेंस रेशियो 0.73 है और आपका कैपेसिटी फैक्टर भी 17% है, जबकि आपका सिंगल एक्सिस GCR 0.9 में आपका परफॉर्मेंस रेशियो 0.57 है, जबकि बहुत ही घट रहा है। तो मतलब आपका GCR जो है, GCR जितना कम रहेगा आपका परफॉर्मेंस रेशियो उतना ही बढ़ेगा और आपका GCR जितना ज़्यादा रहेगा 0.9 है, तो मतलब आपका परफॉर्मेंस रेशियो कितना घट रहा है 0.57। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए आपका जो फिक्स्ड एक्सिस GCR जो है और आपका सिंगल एक्सिस GCR 0.9 में देखिए परफॉर्मेंस रेशियो कितना है 0.57, पर आपका फिक्स्ड एक्सिस GCR 0.3 में देखिए आप पास करके यहाँ पे देख सकते हो आपका परफॉर्मेंस रेशियो 0.73 है। और वैसे ही आपका कैपेसिटी फैक्टर जो है वो भी आपका फिक्स्ड एक्सिस GCR 0.3 में बढ़ रहा है, 17% है, जबकि आपका सिंगल एक्सिस GCR 0.9 में आपका बहुत ही कम है। देखिए कितना है 14% आप देख सकते हो। कैपेसिटी फैक्टर जो है आपका 14.7% है। तो कहने का मतलब ये है आपका जो GCR जितना कम रहेगा, तो GCR कम रहेगा तो शेडिंग एनालिसिस में उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। मतलब शेडिंग एनालिसिस जो होता है वो लॉस इतना नहीं रहता है अगर GCR का वैल्यू कम रहेगा तो शेडिंग इफेक्ट इज़ नॉट अफेक्टेड इफ एवर द GCR वैल्यू इज़ लेस। पर अगर GCR का वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे, मतलब 0.9 लोगे, ग्राउंड कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा उतना शेडिंग इफेक्ट ज़्यादा रहता है। और आपका GCR अगर कम रखते हो 0.3 0.2 ग्राउंड कवरेज रेशियो अगर जितना कम रखोगे शेडिंग इफेक्ट उतना कम रहेगा और सिस्टम का आउटपुट परफॉर्मेंस रेशियो अच्छा रहेगा ही रहेगा। बस आज के लिए उतना ही, मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। थैंक यू।
तो बस आज के लिए उतना ही। उम्मीद है वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो अभी तक नहीं देखते, और अभी तक देख रहे हो तो ज़रूर अच्छा लगा है। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।